दोस्तों 20 जुलाई साल 2026 भारत के इतिहास में एक ब्लैक डे के रूप में देखा जाएगा, जब सैकड़ों हजारों हजारों की संख्या में आए हुए प्रोटेस्टर्स जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, वह कोई टेररिस्ट नहीं थे। वह एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वह एजुकेशन सिस्टम से परेशान होकर आवाज उठा रहे थे, इस देश के फाउंडेशन के बारे में आवाज उठा रहे थे। क्योंकि आप देखें तो आज कहीं ना कहीं इस देश का जो फाउंडेशन है, एजुकेशन सिस्टम का जो फाउंडेशन है, वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, करप्ट हो चुका है। क्योंकि हर साल किसी देश में पेपर का लीक हो जाना, पेपर के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करना मजाक की बात है। यह देखने में ही मजाकिया लगता है कि किसी देश में जब पेपर के लिए, एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एयरफोर्स का यूज हो, यानी कि देश है या मजाक। इस देश को मजाक बनाकर रख दिया गया है। कल जो हुआ शाम के 4 बजे तक लगभग मैंने प्रोटेस्ट को देखा है अलग अलग वीडियो में, लेकिन पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के बाद भी जो प्रोटेस्ट में आए हुए युवा थे, वह कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन शाम चार चार 4-5 बजे के करीब में दोनों तरफ से पथराव हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस जो वहां पर आए हुए स्टूडेंट थे, जो यंग लोग थे, जो लड़कियां थी, उन्होंने ऐसा किया है। नहीं, पुलिस वालों ने भी पथराव किया है और जमकर पीटा है। क्या वह टेररिस्ट थे जो उनको इस तरह से जमकर पीटा गया है? क्या वह किसी पार्टी के समर्थक थे जो उनको जमकर पीटा गया है? क्या वह बीजेपी विरोधी थे, उनको जमकर पीटा गया है? नहीं, वो ना बीजेपी विरोधी थे, ना किसी दूसरे पार्टी से वो थे, न वह सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। वह अपने लिए आए थे, खुद के लिए। 16-16 साल की बच्चियों को पीटा गया। क्या इस देश में जो भी पदाधिकारी है, उनको उनके बुनियादी जो शिक्षा होती है, बुनियादी जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, फिर स्कूल कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि तुम अपने बच्चों को पालो पोसो बड़ा करो और दूसरे के बच्चों को पीटो? अगर, क्योंकि कल के वीडियो को देखने से तो यही लग रहा है ना कि जो अधिकारी है, जो कि यूनिफॉर्म में आए थे, उनको उनके घर में या फिर उनके परिवार में यह सिखाया गया होगा कि हाँ, तुमको हाथ में डंडा मिल गया है, तुम किसी का शोषण कर सकते हो, तो तुम किसी का शोषण करो। या फिर वह उपद्रव को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किए होंगे, ठीक है, मानते हैं। लेकिन उस तरीके से पीटना, यह किसी उपद्रव को कंट्रोल करने जैसा नहीं था। वह ऐसे पीटे थे जैसे किसी टेररिस्ट को पीटा जाता है, वह कोई क्रिमिनल हो, कोई मतलब संगीन अपराध किए हो, इस तरह से उन लोगों को कल पीटा गया। इस देश में डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस बात की पुष्टि कल ही होती है कि कल सैकड़ों लोग जवाबदेही सरकार से जवाब मांगने आए। आखिर 20 दिन 25 लगभग 1 महीना से यह प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इतने दिनों बाद सरकार की क्या जवाबदेही नहीं है? क्योंकि सरकार को लोगों ने चुना है। लेकिन कल क्या हुआ, सरकार लोगों के द्वारा दिए गए लगभग 40% टैक्स, हर चीज पर टैक्स देना पड़ता है। यहाँ तक कि इतना टैक्स देने के बाद फ्यूल पर टैक्स है, हर चीज पे, एजुकेशन पर टैक्स है। लेकिन क्या कल लोगों के टैक्स के पैसों से ही लोगों को पीटा गया, वो भी दबा कर पीटा गया है। क्यों पीटा गया भाई? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लोगों ने वहां बनाया है, क्योंकि लोग नहीं उस काम को मैनेज कर सकते, इसलिए एक सिस्टम को तैयार किया गया ताकि सारे चीजों को सही ढंग से चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, ताकि गवर्नमेंट उस सिस्टम को सही तरीके से चालू कर सके, काम कर सके उस पर, और लोगों को जो उसकी जरूरत है, जरूरत को प्रोवाइड कर सके। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा वो हुआ, इसीलिए युवा है, वो भी देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से कुछ बिगड़ नहीं जाता, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म नहीं होता। लेकिन सवाल यह था कि अगर वह इस्तीफा देते तो आने वाले दूसरे जो नेताओं, उनके मन में भी यह होता कि हाँ भाई, कि अब जवाबदेही आ चुकी है, अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो कल के डेट में हमको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, इससे किसी का कुछ बिगड़ा नहीं। जिनको मार लगी है वह जन्मों तक याद रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि अब यह जो प्रोटेस्ट है, यह एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ होने के बजाय अब यह मोदी विरोधी हो चुका है। अब यह बीजेपी के खिलाफ चलने वाला, अगर आने वाले समय में हम देखेंगे तो यह प्रोटेस्ट बीजेपी के अब खिलाफ होगा। जब सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से जब वह हंगर स्ट्राइक पर थे, तो क्या गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? क्या उनसे हम जाकर बात करते हैं, समस्या क्या है, उस समस्या को सुनते हैं? लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो आ चुका है। और यह सवाल बिल्कुल सही है कि अगर वह सामने से आकर अगर सोनम वांगचुक या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से बात करते, तो सवाल यह होता है कि हाँ, गवर्नमेंट अपना गलती मान रही है और इसीलिए गवर्नमेंट सामने आकर बात नहीं की। लेकिन उसमें गलती किसकी है भाई? जब लोगों ने तुमको चुना है तो तुम्हारी यह जवाबदेही है कि तुम बताओ कि हाँ, मेरे से गलती हुई है, लेकिन गलती क्यों हुई है, यह भी तुम्हारी जिम्मेवारी है।
यह नहीं है कि नीट पेपर या फिर भारत में चलने वाले किसी भी एग्जाम में हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करें। यह देश के साथ मजाक बनाने वाली जैसी स्थिति है। और कल जिस तरह लोगों को पीटा गया, उससे तो यही दिखता है ना कि लोकतंत्र होते हुए भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। यह देश कोई तानाशाह देश नहीं है, यह देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्योंकि जो भी लोग हैं, जो भी कानून को बनाया, जो भी लॉ बनाया, महात्मा गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और उनके साथ तमाम जितने भी लोग थे जिन्होंने इस देश की नींव रखी है आजादी के बाद, वह एक अच्छे सिस्टम को तैयार किया ताकि इस देश को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज देश को देखने से ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर चीज में करप्शन है। चाहे वो हवा हो, पानी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो। अगर एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा तो फिर इस देश की नींव कहाँ जाएगी? क्या यह बस मोदी जी कहते रहते हैं कि भारत डेवलप नेशन बनेगा, चौथी इकोनॉमी हो गई, तीसरी बनेंगे, दूसरी बनेंगे, पहली बनेंगे? कहाँ से बनेंगे? नहीं बन पाएंगे भाई। हमारी जिस तरह के इस देश के हालात है, हम कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमने कभी भी शिक्षा को जरूरी समझा ही नहीं है। और जो लोग प्रोटेस्ट करने गए हैं शिक्षा में, क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि भारत के सभी स्टेट से सभी लोग नहीं जा सकते। जितने लोग पहुंचे हैं वह उस चीज का एक तरह से एग्जाम्पल देता है कि भाई 10,000 20,000 लोग अगर प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि लाखों लोग हैं जो पहुंच सकते हैं। और स्टूडेंट के अभी जो स्टूडेंट सब्र कर रहे हैं, क्योंकि कल शाम को 4 बजे तक पीटा गया है, उनको खदेड़ा गया है, फिर पत्थरबाजी किया है, स्मोक फेंका गया है, वो उनके मतलब सब्र का एक इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर उनका सब्र टूटता है तो क्या करेंगे? मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक 16 साल की बच्ची और एक, दोनों शायद 16 साल की बच्ची थी, स्कूल बंक करके वह गई थी प्रोटेस्ट में। उनका कहना है कि अगर आप हमको मार रहे हैं, अगर हम आपको मारे तो। अब सोचिए कि एक 16 साल की बच्ची के दिमाग में इस तरह का थॉट आ रहा है कि पुलिस वाला इतना बड़ा पदाधिकारी होकर हमको पीट रहा है, हम भी इसको पीटे तो। यह कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज आता है। गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि यह देश सबका है और एजुकेशन सिस्टम पर रिफॉर्म लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आज देश में लगभग लाखों स्कूल बंद हो गए। क्यों बंद हो गए भाई? इतने इतने सालों से स्कूल खोला गया, क्यों बंद हो गए स्कूल? यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे आकर टीचर कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट रिफॉर्म लाएगी तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, स्कूल कॉलेज ट्यूशन बंद करा देंगे। फिर गवर्नमेंट ऐसा काम क्यों नहीं कर रही है? जब कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जब पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था, हम मानते हैं कि संसद में जाना, किसी को अलाउ करना, मतलब ये एक दुनिया समाज या फिर एक गलत मैसेज आता है कि लोगों ने संसद पर कूच कर दिया। क्योंकि अगर संसद के अंदर कहीं कल स्टूडेंट घुस जाते तो वह कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो जाता। लेकिन कल संसद के 100 मीटर के दायरे में पहुंच गए थे, यानी कि गुस्सा है। और यह आम लोगों का गुस्सा है, यह किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए थे, जो खुद के लिए आए थे, उनको अपने देश से प्यार है इसलिए आए थे। और आज ही वह देशभक्ति, इस ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे देशभक्ति खत्म हो जाएगी। देशभक्ति बस किताबों में पढ़ाने की चीज या 15 अगस्त या 26 जनवरी को स्टेटस लगाने की चीज नहीं है। देशभक्ति बचपन से ही आती है। और आप किसी को प्रोटेस्ट में बुलाते हैं, संविधान उसे, लॉ उसे पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती है, फिर आप प्रोटेस्ट को चारों तरफ से, कल रात को कैमरा हटा दिया गया, परसों रात को, फिर कल पीटा गया है क्योंकि कैमरा में कुछ वो रिकॉर्डिंग नहीं आया, बैच नहीं था वहां पे, जो जवान आया तो उन पे बैच नहीं था। क्यों? क्योंकि किसी को आइडेंटिफाई न किया जाए कि किसने पीटा है। मतलब मकसद यही था कि लोग आए, आक्रोश हो तो उन्हें पीट कर दबाना है। क्या किसी आंदोलन को पीट कर कभी दबाया गया है? क्या मोदी है, क्या मोदी जो है अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दी? क्योंकि अंग्रेज भी जब गांधी जी अनशन पे बैठते थे, हंगर स्ट्राइक पे जब गांधी जी बैठते थे, तो ब्रिटिश काल में अंग्रेज भी आकर गांधी जी से बात किया करती थी। क्या मोदी अपने आप को ब्रिटिश से भी ऊपर समझती है कि जो ब्रिटिश के राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं हुआ करता था? हमारे जो प्रधानमंत्री का जो साम्राज्य है वह इस देश से, ब्रिटिश इंपायर से भी बड़ा है। वह इसके साथ यही मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि मोदी कुछ भी कर सकता है। मोदी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, मोदी यह नहीं बताएगा कि शिक्षा में इतना बड़ा करप्शन क्यों है, मोदी यह नहीं बताएगा, बस मोदी यह कहेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। उस बच्ची ने यह कहा कि क्या मोदी जो है वह खुद चाय बेचता है और वह चाह रहा है कि इस देश का युवा भी चाय बेचे, और वह किसी प्राइवेट स्कूल या अच्छे स्कूल से पढ़ी हुई नहीं थी, वह गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाली थी। अब सोचिए, गवर्नमेंट स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाई हो रहा है कि वह इस तरीके से बोल रही थी, इसका मतलब है कि एजुकेशन में कमी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में कमी आ चुकी है।
लेकिन कल जो भी हुआ है वह देश के साथ काफी गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी, यह लोकतंत्र का हनन है। अगर किसी को बुलाकर आप पीट रहे हैं, प्रोटेस्ट करने आए उनको पीट रहे हैं, अगर शांति, अगर वह, हाँ, अगर वह अराजकता फैलाते तो पीटते तो एक बात है, पीटना भी एक अलग बात होता है, लेकिन किसी को जान से मार देने वाली पिटाई ये अलग बात होती है। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर बोलेंगे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। शायद इस देश में अभी इस चीज को समझने की जरूरत है।